हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुड गवर्नेंस का जो आपका टॉपिक है इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गुड गवर्नेंस, सुशासन की। अब ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए, सुशासन का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन। यही मेन एक लाइन में आपको समझाया गया और यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सुशासन का अर्थ होता है बेहतर तरीके से शासन करना। ठीक है, ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो और वह खुद में अब एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। शासन प्रणाली तो सभी देशों में चल रही है, लेकिन वे अपनी प्रकृति में ठीक तरह से जन उन्मुखी या लोकतांत्रिक जीवन शैली से तादात्म्य परक नहीं होती। इसी बिंदु पर शासन से ये अलग होता है। मैं अभी समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ। सुशासन शासन से आगे की चीज़ है। इससे शासन के तरीके में और अधिक दक्षता का विकास होता है, जिससे उसकी वैधानिकता और साख में बढ़ोतरी होती है। इसके आधारभूत तत्वों में राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनी बाध्यता, सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता आदि को रखा जाता है। अब बात को ध्यान से समझो। सुशासन का मतलब होता है बेहतर तरीके से शासन करना। ठीक है, सुशासन जो है वो शासन से अलग होता है। किस मायने में अलग होता है? तो जो सुशासन होता है, गुड गवर्नेंस होता है, उसमें एक गुणवत्ता पाई जाती है। गुणवत्ता मतलब जो कार्य किया जाएगा, जिस तरीके से शासन को चलाया जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छी तरीके का होगा। ठीक है, इसके साथ ही सुशासन में जो एक अच्छा शासन होता है, जो एक गुड गवर्नेंस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो उसमें सूचना की उपलब्धता होती है। सूचना की उपलब्धता का मतलब होता है कि जो नागरिक हैं उन्हें सूचना प्रदान की जाती है। जो भी कोई व्यक्ति है, XYZ करके जो भी व्यक्ति है, अगर उसे कोई सूचना चाहिए तो वो सूचना प्रोवाइड कराई जाती है। काम में पारदर्शिता होती है। देखो, शासन कहाँ पर चलता है? सरकार, जो सरकारी ऑफिस हैं या जो भी मतलब ऑफिसेज होते हैं, जो भी कार्यालय होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो नॉर्मली। लेकिन जब हम सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन के अंतर्गत यही माना जाता है कि कोई भी ऑफिस है जहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, या गवर्नमेंट का कोई संगठन है, या गवर्नमेंट की कोई संस्था है जहाँ पर कोई कार्य होता है, तो उस कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब कार्य में कहीं भी भ्रष्टाचार वगैरह नहीं दिखाई देना चाहिए। दक्षता होती है। सुशासन में क्या होता है? शासन एक दक्षता के साथ चलाया जाता है। मतलब काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से शासन चलाया जाता है। प्रभावकारिता होती है, काफ़ी प्रभावशाली ढंग से सारी चीज़ें की जाती हैं। स्वतंत्रता की उपलब्धता होती है, कानूनी बाध्यता होती है। एग्जाम्पल के लिए आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और आप पाएंगे कि कई सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कानून को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सुशासन की, गुड गवर्नेंस की, तो गुड गवर्नेंस में कानून की बाध्यता होती है सभी व्यक्तियों के लिए। तो इसीलिए सुशासन एक ऐसा शासन होता है जिसमें अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से शासन चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें आपको सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता, कानूनी बाध्यता, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। साथ में राजनीतिक उत्तरदायित्व। कोई नेता है, कोई लीडर है, कोई ऑफिसर है, तो वो उत्तरदायित्व होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने कार्यों के लिए। ये होता है सुशासन। आई होप यहाँ तक आपको गुड गवर्नेंस समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो अभी आगे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे एक गुड गवर्नेंस को समझने का एक बहुत आसान मतलब यहाँ पर शब्द है, वो है कुशासन। देखो, सुशासन को आप कुशासन के विपरीत संदर्भ में भी समझ सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि सुशासन क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस का, यानी कि कुशासन का अपोजिट है। मतलब ये बेकार शासन का अपोजिट क्या हुआ? अच्छा शासन। तो सुशासन क्या है? एक ऐसा शासन जो काफ़ी अच्छा होता है कुशासन की तुलना में। एक बेकार शासन क्या होगा बताइए? देखो, बेकार शासन की कोई लिमिट नहीं है। बेकार शासन वो हो सकता है जहाँ पर नागरिकों को सूचनाओं से वंचित रखा जाए। एक बेकार शासन वो हो सकता है जहाँ पर कोई पारदर्शिता ना हो कार्य में, कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो, कोई भी ऑफिसर अपनी मन मर्जी से कोई भी कार्य कर रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों किया, किसी अधिकारी ने ऐसा फलाना जो कार्य है वो क्यों किया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो कुशासन है। जहाँ पर लोकतांत्रिक जो संस्थाएं वो सही से काम नहीं कर रही, वो कुशासन है। तो सुशासन क्या है? इसका अपोजिट। तो आपको यहाँ पे समझ में बात आ गई होगी।
बात करते हैं मुख्य मुख्य जो इसकी बातें हैं सुशासन की विशेषताओं की, जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, गुड गवर्नेंस की कई सारी विशेषताएं हैं। ऑलरेडी मैंने अभी आपको जो बताया वही है, कुल मिलाकर इसे एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सुशासन की पहली विशेषता जिम्मेदारता। जिम्मेदारता का मतलब है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। सिंपल सी बात है, सुशासन के अंतर्गत जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जो भी ऑफिसेज होते हैं, मैं सरकारी नाम ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, ऐसे में कोई भी ऑफिस हो सकता है। अगर कोई प्राइवेट ऑफिस है तो वो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम हम सरकार के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं कि सरकार किस तरह से शासन चलाती है। तो ऐसा सरकारी शासन होता है जिसमें जिम्मेदारता पाई जाती है। सुशासन के तहत क्या होता है, जो सभी अधिकारी होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं अपने कार्यों के लिए। देखो, एक बेकार शासन जब होता है तो क्या होता है, कोई अधिकारी कोई कार्य करता है और फिर वो कहता है भाई मैं इस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर कोई कार्य बेकार हो गया या कुछ हो गया या कुछ गलत हो गया तो वो आगे कहता है कि भाई मैं इस कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, आप इस ऑफिस में कांटेक्ट करो। फिर वो ऑफिस, जिस ऑफिस में आप जाओगे, वो भी आपसे कहेगा भाई देखो ये मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे आगे से ऑर्डर मिला तो मैंने कर दिया ये। तो मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है किसी की। तो ये होता है कुशासन, एक बेकार शासन। लेकिन एक अच्छे शासन, एक गुड गवर्नेंस की खासियत है कि वहाँ पर जिम्मेदारता पाई जाती है, लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जवाबदेह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भागीदारी, जो आम नागरिक है उनकी भी भागीदारी लेने का प्रयास किया जाता है सुशासन में। लाइक जैसे कि नगर पालिकाएँ हैं, पंचायती राज है। तो एक अच्छा शासन व्यवस्था में ये होता है कि जो निचली सरकारें हैं इनके माध्यम से जो आम नागरिक हैं उनको भी शासन में शामिल किया जाए, ताकि आम नागरिक काफ़ी जागरूक हो सकें और काफ़ी अच्छे ढंग से अपने अधिकारों के प्रति सशक्त हो सकें। तो ये सुशासन की एक खासियत है, ठीक है। यहाँ पे सुशासन आप समझ पा रहे हैं, सरकारी जो भी कार्य है उसमें सुशासन किस तरह का है, सरकारी दफ्तरों में सुशासन किस तरह का है, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। पारदर्शिता, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है एक सुशासन के अंतर्गत। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत अगर कोई भी कार्य किया गया है तो वो आपको बताया जाएगा कि ये कार्य किस तरह से हुआ, किन किन व्यक्तियों ने इस कार्य को किया है या क्या क्या चीज़ें इस कार्य को करने में हैं, मतलब शामिल हैं। लाइक जैसे कि मान लो एक रोड बना है, ठीक है, आपके ज़िले में आपके घर के आसपास मान लो एक रोड बनाया गया, काफ़ी लंबा 2 किलोमीटर का मान लो रोड बना है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसमें क्या होगा, पारदर्शिता अगर दिखाई जाएगी तो वो कैसे दिखाई जाएगी, वो ऐसे पारदर्शिता दिखाई जाएगी कि जो रोड है वो किस चीज़ से बना है। सबसे पहली बात, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, वो आपको मटेरियल बताएगा जो भी जिस अधिकारी ने इसे बनवाया है या जिस डिपार्टमेंट से बना है, वो मटेरियल बता देगा कि किस मटेरियल से बना है, कितना खर्च आया है इसमें, कितने करोड़ का खर्च आया है, कितने लाख का खर्च आया है, ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कितने समय तक इसके टिके रहने की उम्मीद है, इस रोड की चलने की उम्मीद है कितने समय तक, क्या इसे कितनी मतलब हानि हो सकती है, या कितने लोग इसे बनवाने में इन्वॉल्व हैं, कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस रोड के लिए, क्या चीज़ें कैसे हुई थी, तो मतलब पहले शुरुआत कैसी हुई थी इस रोड को बनवाने का मतलब प्रस्ताव किसने रखा था सामने, किस सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया था रोड को बनवाने का। तो जो भी चीज़ें हैं जब वो सारी बताई जाएँ तो उसे हम कहते हैं पारदर्शिता। इसे आप सूचना तक पहुंच के रूप में भी समझ सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होती है, बस आपको साफ साफ दिखाई देता है हर चीज़। और हाँ, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का फ़ायदा ये होता है ना, यहाँ पे हमें जब सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो पता चल जाता है कि कहीं पे कोई भी करप्शन नहीं हुआ था, कहीं पर कोई भी मतलब घालमेल या कुछ भी मतलब धोखाधड़ी कहीं पे कुछ नहीं हुआ है, पर जब पारदर्शिता होती है तो। कानून का राज्य, सुशासन में कानून का राज्य होता है। लाइक कई सारे आप देखोगे, कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आउट ऑफ लॉ जाकर काम करने लगते हैं। कई सारे जो लीडर होते हैं वो आउट ऑफ लॉ जाते हैं, अपने आप को लॉ से ऊपर समझ लेते हैं। लेकिन हाँ, सुशासन के अंतर्गत सारे कार्य कानून के दायरे में रहकर होते हैं और कानून ही सर्वोच्च होता है। तो कानून की को मान्यता काफ़ी ज़्यादा दी जाती है गुड गवर्नेंस के अंतर्गत। तो ये था सुशासन। और उत्तरदायिता जिम्मेदारिता के ही समान है, जिम्मेदारिता के ही समान है उत्तरदायिता, कि सभी उत्तरदायी होते हैं अपने कार्यों के लिए। न्याय और समावेशिता, मतलब यह है कि कहने का मतलब है जो व्यवस्था होती है वो न्याय उन्मुख होती है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है सुशासन के अंतर्गत कि व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय किसी भी तरह का हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए आपको न्याय दिया जाएगा, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। आप मीन्स आपका कोई काम है तो वो अच्छे से किया जाएगा, ये भी आपके लिए एक न्याय है, एक जस्टिस है कि आपका कोई वर्क है तो आपको किसी सरकारी दफ्तर से कोई काम करवाना है तो वो भी एक न्यायपूर्ण तरीके से आपके लिए वो किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभावशीलता और दक्षता। देखो, सुशासन में प्रभावशीलता होती है। प्रभावशीलता का मतलब यह है जो कार्य किए जाते हैं वो ठोस रूप से किए जाते हैं, उनके एक अच्छे परिणाम निकलते हैं, उनका एक अच्छा रिजल्ट सामने आता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है।
लाइक जो काम होते हैं वो काफ़ी अच्छे से होते हैं, जल्दी होते हैं और काफ़ी आपको इफ़ेक्टिव तरीके से वो काम दिखाई भी देंगे। दक्षता होती है, दक्षता मतलब यही है कि जो भी काम है सुशासन के अंतर्गत वो काफ़ी एफिशिएंट, काफ़ी अच्छे तरीके से किए जाते हैं। आप सिंपल सी बात है, आप अगर हम बात करें एक जैसे कि अलग-अलग फ़ील्ड में आप देखोगे कि अलग-अलग फ़ील्ड के लिए अलग-अलग इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है? अब इंजीनियर्स का क्या काम होता है? इंजीनियर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने इस काम में, पर्टिकुलर काम में क्या है, अब पर्टिकुलर काम में वो मतलब विद्वान है, ठीक है? तो यहाँ पे एफिशिएंसी का या दक्षता का मतलब ये है कि जो काम किया जाएगा वो ऐसा किया जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा जो अपनी फ़ील्ड में जिन्होंने महारत हासिल की हुई है। तो काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। मतलब जितना अच्छा काम हो सकता है उतने अच्छे तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि काम किसी भी मतलब काम चलाऊ ढंग से कर दिया जाए, ऐसा सुशासन में नहीं होता। तो दोस्तों ये था सुशासन। यहाँ पर हमने जितनी भी बातें समझी, जो भी विशेषताएं ये सुशासन को एक्सप्लेन करती हैं, गुड गवर्नेंस को एक्सप्लेन करती हैं। यहाँ एक बात याद रखना, गुड गवर्नेंस में आजकल जो शासन है ये भी शामिल है, क्योंकि ई शासन के माध्यम से हम देख रहे हैं कि नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान कर दी गई हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है जब से ई शासन आया है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आप मतलब कहीं जाइए किसी ऑफिस में, आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं उसके साफ तौर पर। फिर आपकी जो कंप्लेंट है वो भी एक ग्राफ के रूप में आपको शो होगी कि आपने यहाँ कंप्लेंट की, वो प्रोसेस हो रही है, फिर आगे जा रही है इस ऑफिसर के पास, फिर आपको कॉल आएगा, आप अपना जो भी इशू है वो बताएंगे, फिर उसको रिसॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मतलब ई शासन भी अब सुशासन का एक हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है और काफ़ी सुलभ है व्यक्तियों के लिए। तो हमने यहाँ तक सुशासन को अच्छे से समझ लिया, इतना इनफ है यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं सुशासन का क्या महत्व क्या है इसका। तो महत्व इसका ऑलरेडी आपको समझ में आ गया यार, इसका यही महत्व है ना कि आप बनाकर कर सकते हो कि पारदर्शिता होती है समाज में, इससे उत्तरदायिता दिखाई देती है, न्याय व्यवस्था अच्छे से काम करती है, जिम्मेदारिता दिखाई देती है, भागीदारी होती है लोगों की। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से बता सकते हो, दक्षता से काम होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सुशासन का महत्व दर्शाती हैं। लेकिन और भी जो ब्रॉडर सेंस में महत्व है, इसको मैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आर्थिक विकास में। एक राज्य की आर्थिक प्रगति अस्थिर हो सकती है यदि राज्य एक मजबूत प्रशासन की उपस्थिति के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। उत्पादित करने, वितरित करने या निवेश करने के तरीके या कुछ चुनौतियों के साथ एक राज्य अपने आर्थिक विकास के पाठ्यक्रम में सामना कर सकता है। हालांकि सुशासन के माध्यम से राज्य में संसाधनों का उचित वितरण इस तरह किया जा सकता है कि समस्याओं को बहुत आसानी से दूर करने की कोशिश की जा सके। कहने का मतलब यह है, जो सुशासन है उससे हम आर्थिक विकास अच्छा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और 100 रुपये में आपको कई सारे लोगों की देखभाल करनी है। लाइक मान लो एक देश है, ठीक है, अब एक देश में मान लो 100 रुपये हैं टोटल, मैं तो छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब एक देश में 100 रुपये हैं और 100 रुपये में पूरा देश चलाना है। 100 रुपये मैं बस एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, वो 100 करोड़ हो सकते हैं, 100 अरब हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, एक छोटा उदाहरण ले रहा हूँ। तो अब पूरे देश को अगर मुझे इतने पैसे में चलाना है, तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे खर्च करूँ सारे पैसे, और हो सकता है ये पैसे मेरे लिए कम है, मेरे को लग रहा है कि कम पैसे है मेरे पास, और अब इन थोड़े से भी पैसे का मैं अच्छे तरीके से किस तरह से यूज़ करूं। तो इसमें सुशासन मेरी काफ़ी अच्छे से मदद कर सकता है। अब सुशासन का अगर मैं सहारा लेता हूं तो कई सारे अच्छे तरीके से मैं अपने इस रिसोर्स का, जो भी थोड़ा ही सही, जितना भी पैसा है, जो भी अर्थव्यवस्था है मेरी, उसका अच्छे से रिसोर्स का मैं यूज़ कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं सुशासन के तहत कार्य करूँगा, अगर मैं सुशासन एक अच्छे शासन के तहत कार्य करूँगा अपने राज्य में, तो क्या होगा, इससे आर्थिक वितरण अच्छे से किया जा सकता है, दक्षता होगी काम में, इफिशिएंटी आएगी काम में। ऐसा नहीं है कि किसी भी गहरे व्यक्ति को काम करने के लिए रख लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई भतीजावाद के तहत हम दक्षता को छोड़कर बस रिश्तेदारी जो है उसी को निभाएंगे और उसी व्यक्ति को काम पर रख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि सुशासन के तहत हम भ्रष्टाचार बढ़ावा देंगे, इससे हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगी, भ्रष्टाचार भी बहुत कम होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा रिसोर्स है उसका हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, आर्थिक रिसोर्स का। और जो आर्थिक हमारा जो काम है, सबसे बड़ी बात, मान लो अगर हमें अनाज बंटवाना है गरीबों में, तो इस अनाज बंटवाने का ये जो कार्य है, ये भी हम सुशासन के तहत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो जाएगी कि हम अच्छे से मतलब रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं कि कम पैसे में भी हम अधिक से अधिक और अच्छा कार्य करने की क्षमता रखते हैं सुशासन के तहत। लेकिन साथ में हमारा काम भी अच्छा होगा।
अगर सुशासन नहीं होगा, एक गुड गवर्नेंस नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार होगा। और जैसे एक योजना है जिसमें हमें अनाज बांटना है लोगों को, तो हो सकता है कि गरीब लोगों तक अनाज ना पहुंच पाए, बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा ना मिले। तो आर्थिक विकास में काफ़ी सहायक होता है सुशासन। इसके साथ ही सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास क्या है, तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और सामाजिक समूहों के लोग राज्य में सामंजस्य से एक साथ रह सकते हैं, सामंजस्य में एक साथ रह सकते हैं। मतलब यह है कि सुशासन की सहायता से ऐसा भी होता है कि समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं उनके बीच संघर्ष कम होता है। अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म हैं, संस्कृतियाँ हैं, तो लोगों में थोड़ा मतभेद रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि यार देखो यार, ये जो नौकरियां हैं इसमें एक ही जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि ये भाई भतीजावाद के तहत ही लोग एक दूसरे को मतलब प्रमोट कर रहे हैं। या करप्शन देखा जाता है, करप्शन के कारण जो दूसरे जो मतलब अच्छे लोग होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जो काबिल नहीं होते बट हाँ उनके पास अच्छी पहुंच होती है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, करप्शन की वजह से हो सकती है, या ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण, या दूसरी कई वजहों से वो ऐसी चीज़ें होती हैं समाज में। लेकिन जब एक गुड गवर्नेंस आता है, जब एक सुशासन आता है, तो इससे क्या होता है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, करप्शन नहीं होता है। और सही तरीके से जब शासन किया जाता है, जब सरकार सारे कार्य एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में कर रही है, सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं साफ साफ, तो हम संघर्ष क्यों करेंगे, तब हम किसी को गलत या किसी को सही क्यों कहेंगे, हमारे लिए तो सब सही रहेंगे उस समय। तो ऐसे में लोग काफ़ी अच्छे से सुशासन के तहत मिलजुल कर काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं या रहते हैं, सामंजस्य काफ़ी अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अब राजनीतिक विकास, इसका एक महत्व ये भी है राजनीतिक विकास में भी। राज्य के राजनेताओं को समाज में शांति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नियमों और संविधान का पालन करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक दलों के बीच अच्छा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ पे इसको समझ लो, मैं हल्का सा समझा देता हूँ, यहाँ पे नोट्स में थोड़ा टफ ही लग रहा है। राजनीतिक विकास का अर्थ ये है कि राजनीतिक रूप से सुशासन के तहत व्यक्ति काफ़ी जागरूक होते हैं, ठीक है। साथ में ही जो राजनेता वगैरह होते हैं वो भी नियमों के तहत काम करते हैं सुशासन के अंतर्गत। संविधान का पालन किया जाता है उनके द्वारा सुशासन के अंतर्गत। तो क्या है, इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और कानून का सम्मान किया जाता है समाज में। तो राजनीतिक रूप से भी विकास होता है किसी देश का सुशासन के तहत। और सुशासन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर यही अपील की जाती है, जो राज्य के राजनेता है, जो अधिकारी हैं, वो नियमों का पालन करें और सुशासन को लाएं, एक अच्छे तरीके से शासन करें। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आज की इस वीडियो में हमने गुड गवर्नेंस को पूरी तरह ही समझ लिया। देखो, बहुत आसान शब्दों में पढ़ा है हमने। अगर आप समझ गए हैं टॉपिक तो आप काफ़ी अच्छे से लिख पाएंगे। अगर हो सके तो एक बार और देख लेना वीडियो को, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।